ऐ मेरे सिपाहियों, अब आप सब यहीं रुकेंगे। आगे दो खतरनाक रास्ते हैं। लगता है अब चश्मा करीब है। एक रास्ते से जनाब खैजर, दूसरे रास्ते से मैं खुद तलाश करूंगा। यूं एक रास्ते से जनाब खिदर अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और आबे हयात की तलाश शुरू कर दी, और दूसरे रास्ते बादशाह खुद अकेले आबे हयात की तलाश में आगे बढ़ने लगे। रास्ता अब पहले से भी ज्यादा तंग और खौफनाक हो चुका था, मगर हजरत जुल्कुरनैन आगे बढ़ते रहे। तमाम खतरात के बावजूद उनके कदम ना रुके। जनाब खिजर अलैहिस्सलाम भी हर कदम पर आजमाइश के बावजूद सुकून और यकीन से आगे बढ़ते गए। वो इस खतरनाक रास्ते को पार करते गए, गोया अल्लाह की हिफाजत उनके गिर्द साया किए हुए हो। बिलाखिर उनके सामने एक नूरानी चश्मा जाहिर हुआ। यूं उन्होंने इस नूरानी चश्मे से पानी भी पिया और इसके पाकीज़ा पानी से गुस्ल भी किया। कहा जाता है कि इस आबे हयात की बरकत से जनाब खैजर अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं। हजरत जुल्कुरनैन जिस रास्ते से गुजर रहे थे वो इंतहाई खतरनाक, और वहां कोई चश्मा ना था, बस गहरा अंधेरा और जानलेवा खामोशी। मगर वो अपने रब पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तुम कौन हो? एक वसी दुनिया जिसे छोड़कर यहां तक पहुंच गए। मैं जुल्कुरनैन हूं, लेकिन आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? मैं वो फरिश्ता हूं जो कयामत के दिन सूर फूंकूंगा। इसी कयामत के इंतजार में हूं। फरिश्ते से मुलाकात और आबे हयात का पानी पिए बगैर वापसी का वाक़या तारीखी कुतुब में कुछ यूं मिलता है। हजरत जुल्करनैन की नज़र एक खुशरो और नूरानी नौजवान पर पड़ी जो सफ़ेद लिबास पहने हुए था। वो इंसान की शक्ल का एक मर्द था। सर आसमान की तरफ उठाए आसमान को देख रहा था और हाथ अपने मुंह पर रखे खड़ा था। जब उसने जुल्करनैन के कदमों की आहट सुनी तो पूछा, कौन है? जुल्करनैन ने कहा, मैं जुल्करनैन हूं। उसने कहा, ए जुल्करनैन, क्या वो कुशादा दुनिया जिसे छोड़कर तुम यहां आए, क्या वो तुम्हारे लिए काफी ना थी कि तुम उस मकाम तक पहुंच गए? जुल्करनैन ने पूछा, तुमने अपना हाथ मुंह पर क्यों रखा हुआ है? उसने जवाब दिया, ए जुल्करनैन, मैं ही सूअर फूंकने वाला हूं और कयामत करीब है। मैं खुदा के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं कि जब हुक्म मिलेगा तो मैं सूर फूंक दूंगा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और पत्थर जैसी कोई चीज जुल्करनैन की तरफ फेंकी और कहा, ए जुल्करनैन, उसे ले लो। जब उसको भूख लगेगी तो तुम्हें भी भूख लगेगी, और जब ये सैर होगा तो तुम भी सैर हो जाओगे। अब वापस चले जाओ। जुल्करनैन ने वो पत्थर उठा लिया और अपने साथियों के पास वापस आए। जो कुछ मुशाहिदा किया था वो बयान किया और पत्थर भी दिखाया। फिर कहा, उसके वजन के बारे में मुझे बताओ। तराजू लाया गया। एक पल्ले में उस पत्थर को रखा गया और दूसरे पल्ले में वैसा ही एक आम पत्थर। तराजू उठाया गया तो वो पत्थर फिर भी वजनी निकला। दूसरा पत्थर बढ़ाया गया मगर वो एक ही पत्थर बराबर ना हुआ। यहां तक कि 1000 पत्थर एक पल्ले में रखे गए, मगर दूसरे पल्ले में रखा वो एक ही पत्थर फिर भी ज्यादा वजनी रहा। लोगों ने कहा, ए बादशाह,
इस पत्थर का मामला हमारी समझ से बाहर है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बादशाह, आप इन लोगों से इस चीज का इल्म पूछ रहे हैं जिसका इल्म उनके पास नहीं है। इस पत्थर की हकीकत में जानता हूँ। जुल्करनैन ने कहा, तू मुझे इसकी हकीकत बताओ। खिज़र ने तराजू उठाया, जुल्करनैन वाला पत्थर एक पल्ले में रखा और दूसरे पल्ले में वैसा ही पत्थर रखा। फिर उस पत्थर पर एक मुट्ठी खाक डाल दी। इस खाक के पड़ते ही दोनों पलड़े बराबर हो गए। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए और सजदे में गिर पड़े। लोगों ने अर्ज किया, ये क्या बात हुई? हमने 1000 पत्थर एक पल्ले में रखे मगर ये पत्थर फिर भी वजनी रहा और आपने इस पर सिर्फ एक मुट्ठी खाक डाली तो दोनों बराबर हो गए। जुल्करनैन ने कहा, ए खिज़र, इस पत्थर की हकीकत बयान करो। खिज़र ने कहा, ए बादशाह, साहिब सूअर ने यह पत्थर आपके लिए मिसाल के तौर पर दिया है। इसका मतलब यह है कि फर्जंदानी आदम की मिसाल भी इसी पत्थर जैसी है। 1000 नेमतें मिल जाएं, 1000 ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, तब भी इंसान की ख्वाहिशें बाकी रहती हैं, वो सैर नहीं होता। जब इस पर मिट्टी डाल दी जाती है यानी कब्र में पहुंच जाता है, तब ही उसकी ख्वाहिशें खत्म होती हैं। ए बादशाह, आपकी मिसाल भी ऐसी ही है। अल्लाह ने जो बादशाही आपको अता की वो जाहिर है, मगर आप राजी न हुए और उस मकाम तक आ गए जहां इंसानों और जिन्नात में से कोई नहीं पहुंचा। इंसान की हालत यही है, सैर नहीं होता जब तक उस पर खाक न डाल दी जाए। ये सुनकर जुल्करनैन बहुत रोए और कहा, ए खिज़र, तुमने सच कहा, ये मिसाल मेरे ही लिए थी। जब मैं इस सफर से वापस जाऊंगा तो फिर किसी शहर की तरफ कस्त न करूंगा।